जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आज हम 11 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आए हैं और अभी तक हम आपके लिए पॉलिटी की एक क्लास अपलोड कर चुके हैं। दूसरी क्लास आज अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे भी देखिएगा। वो आपके किसी भी स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी तक के लिए आपके लिए काम में आएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और आपका जो भी फीडबैक हो या आपसे जो भी बीच में प्रश्न पूछे जाएं उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सबकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह की भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आज का जो है करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो उससे पहले कि आज का करंट अफेयर शुरू करें तो उससे पहले हम बताएंगे 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है 11 सितंबर को। क्या कहते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। और 11 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है, 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जो प्रसिद्ध लेखिका रही हैं हिंदी की, उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए हम मनाते हैं 11 सितंबर को महादेवी वर्मा स्मृति दिवस। इसके अलावा एक बात और याद रखने लायक कि 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ था। वही विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, किसी भी भारतीय जिसे पहली बार रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला वो विनोबा भावे थे। और गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। ये गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और गांधी जी की जो जीवन शैली थे उनके जीवन से बहुत ही प्रभावित थे। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलो यूपीआई के लिए हिंदी और अंग्रेजी भुगतान भाषा मॉडल को सह विकसित करने के लिए किस संगठन ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। हमने आपको बताया था कि वॉइस कमांड वाला एक यूपीआई आया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम याद रखिए, हेलो यूपीआई। तो इसमें एक पूछा गया है और जो हेलो यूपीआई है अभी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही है, लेकिन जल्द ही उसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा। तो ये वॉइस कमांड का यूपीआई है, हेलो यूपीआई। तो इसमें ये पूछा है कि इसका ये जो मॉडल विकसित किया है किस संगठन ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी करके विकसित किया है। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने AI4 भारत के साथ। आईआईटी मद्रास में AI4 भारत और एनपीसीआई इन दोनों ने मिलकर ये जो हेलो यूपीआई है इसको विकसित किया है। एनपीसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होते हैं ये सब एनपीसीआई के द्वारा निगरानी की जाती है इनकी और इनको मैनेज किया जाता है। आप लोग यूपीआई का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, हाँ, WTO में भारत और अमेरिका के बीच 7वां और अंतिम विवाद कौन सा था जिसे हाल ही में सुलझा लिया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं WTO, तो उसमें भारत और अमेरिका के बीच जो 7वां और अंतिम विवाद था जिसे हाल ही में सुलझा लिया गया वो किस मुद्दे से संबंधित था। तो ये था अमेरिकी पोल्ट्री के आयात पर भारत के प्रतिबंध से संबंधित। क्या हुआ था कि 2012 में अमेरिका द्वारा WTO में भारत के खिलाफ एक केस दायर किया गया था। तो जो केस का फैसला आया था वो भारत के खिलाफ आया था, लेकिन अब जो है सितंबर 2023 में ये जो अमेरिकी पोल्ट्री के आयात पर भारत से जो प्रतिबंध था इसे सुलझा लिया गया है। तो इनकी ये जो 7वां और अंतिम विवाद था भारत और अमेरिका के बीच WTO में वो भी निपट गया है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC।
अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो इस समय G20 कार्यक्रम के लिए भारत आए हुए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर हम WTO को फुल फॉर्म में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, आप लोग को क्या बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये बहुत ही पूछा जाता है कि इस संगठन का हेडक्वार्टर बताइए, तो आप हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है WTO का। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने 8 सितंबर 2023 से अनिवार्य हॉल मार्किंग के तीसरे चरण को अधिसूचित किया। तीसरे चरण में जो अनिवार्य हॉल मार्किंग है के तहत अतिरिक्त कितने ज़िले शामिल थे। तो अब जो है अनिवार्य हॉल मार्किंग के तहत 55 ज़िलों को शामिल किया गया था तीसरे चरण में, जो तीसरा चरण शुरू हुआ 8 सितंबर से। और इसका जो इसके तहत ये जो हॉल मार्किंग के तहत जो कितने ज़िले अभी तक शामिल किए जा चुके हैं, 343 ज़िलों को अभी तक शामिल किया जा चुका है। और अगर हम इसके पहले चरण की बात करें तो पहला चरण कब हुआ था। पहला चरण हुआ था 23 जून 2021 में, दूसरा चरण हुआ था 4 अप्रैल 2022 में, और तीसरा चरण 8 सितंबर 2023 में, जिसके तहत 55 ज़िले शामिल किए गए हैं। टोटल कितने ज़िले हो गए हैं अभी तक इसके तहत, 343 ज़िले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत में GI टैग से सम्मानित उत्पादों की सूची में 2 नवीनतम जोड़े गए नाम क्या हैं। तो अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें ओडिशा का कोरापुट काला जीरा चावल और तमिलनाडु का सलेम साबूदाना, ये अगस्त 2023 में जोड़े गए हैं। कौन कौन से। ओडिशा का कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं, प्रिंस ऑफ राइस। किस नाम से जानते हैं, प्रिंस ऑफ राइस के नाम से जानते हैं। और दूसरा है तमिलनाडु का सलेम साबूदाना। अगर हम सितंबर की बात करें तो अभी तक भद्रवाह राजमा जो कश्मीर का है, और क्या था एक अहोम राजवंश, हाँ जो हमने बताया था अहोम राजवंश के सैनिकों का प्रमुख भोजन था चोकुआ चावल, जिसे मैजिक राइस या जादुई चावल कहते हैं, असम को मिला है उसका GI टैग। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर उठाया गया एक कदम था। तो ये कौन से मंत्रालय का है, ये खनन या खान मंत्रालय ने एक कदम उठाया था। ये जो विशेष अभियान शुरू किया गया था, ये विशेष अभियान कब शुरू किया गया था, नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। और कब तक चलता है, अगस्त 2023 तक चलता है। और ये पर्यावरण स्थिरता बढ़ाने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए था। इसके तहत कौन कौन से काम किए गए, इसके तहत किया गया वर्षा जल का संचय, जगह जगह गड्ढे खोदे गए जल संरक्षण के लिए, तालाबों की सफाई की गई, कुओं तालाबों और झीलों की सफाई की गई। इसके अलावा जो निपटान प्रबंधन था, अपशिष्ट निपटान प्रबंधन, उसको डिस्पोज किया गया, यानी कि उनका निपटारा किया गया। और इसमें केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने कचरा पृथक्करण करने के बारे में भी, मतलब उस समय जब लॉन्च किया गया कचरा पृथक्करण किया गया, उस समय वो वहाँ पर मौजूद थे। तो याद रखिएगा, जो विशेष अभियान 2.0 चलाया है वो किसने चलाया था, खान मंत्रालय या खनन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। SS इनोवेशन निदेशन मंडल में शामिल हुए मायल स्वामी अन्नादुराई इसरो के किस परियोजना से जुड़े थे। तो SS इनोवेशन के निदेशक मंडल में इन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। M अन्नादुराई, जिसे मायल स्वामी अन्नादुराई यानी MS अन्नादुराई इसरो के किस परियोजना से जुड़े थे। तो ये किससे जुड़े थे, ये जुड़े थे चंद्रयान फर्स्ट मिशन से। चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च किया गया था, आप लोग को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। कब किया गया था, 14 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त 2023 को उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। इसलिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मनाने का निर्णय लिया है, प्रतिवर्ष नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय
अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगर भारत के अंतरिक्ष मंत्रालय की बात करें कि किसके पास है, यानी भारत के अंतरिक्ष मंत्री कौन है वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण कब शुरू किया गया था और इसका नाम वरुण कब रखा गया था? अगर हम बताएं, वरुण जो है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कब शुरू किया गया था? 1993 में शुरू किया गया था और इसका नाम 2001 में वरुण रख दिया जाता है। और ये प्रतिवर्ष किया जाने वाला अभ्यास है। वर्तमान में जो 2023 में वरुण अभ्यास हुआ है, ये इसका 21वां संस्करण था और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये अरब सागर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 से 23 तक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की त्रिवार्षिक थीम क्या है? हमने आपको बताया था कि जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है उसकी त्रिवार्षिक थीम बनाई गई है। तो जो त्रिवार्षिक थीम है वो क्या है? ये है क्रिएटिंग एक्शन थ्रू होप। क्या है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की जो त्रिवार्षिक थीम है 2021 से 2023 तक की, वो है क्रिएटिंग एक्शन थ्रू होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ वर्स स्टूडियो पहल के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ किसने सहयोग किया है? तो इसमें जो SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है, डेंटिसू क्रिएटिव ने अपना सहयोग किया है। अगर हम जो SBI लाइफ का लाइफ वर्स स्टूडियो है इसके बारे में बताएं तो ये उपयोगकर्ताओं को अपना अवतार बनाने और विविध दर्शकों के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। अगर हम SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है इसका वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MDRT योग्य सलाहकारों की संख्या के संबंध में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या पहचान हासिल की है? तो जो MDRT है, योग्य सलाहकारों की संख्या के संबंध में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है नंबर 5 पर और भारत में ये नंबर 1 पर है। अगर हम योग्य सलाहकारों की बात करें तो टाटा AIA से 1 जुलाई 2023 तक लगभग 1978 सलाहकार जोड़ चुके थे, मतलब पंजीकृत उन्होंने किया था। ये जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है, ये क्या करता है? ये उपभोक्ताओं को उचित सलाह देने के लिए बनाया गया है और विश्व में 5वें नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर है। हाल ही में, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में नेस्कॉम ने अपना, अब कुछ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। हाल ही में नेस्कॉम ने अपना चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो पहले नेस्कॉम की बात कर लेते हैं। NASSCOM। नेस्कॉम इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। एक बार और सुन लीजिए, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया है हाल ही में, इसे किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है श्याम सुंदर नहीं, ये राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। नेस्कॉम ने अपना चेयरपर्सन बनाया है। अगर हम नेस्कॉम की बात करें तो एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है नेस्कॉम। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है? तो कौन सी राज्य ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है ओडिशा राज्य सरकार ने। ये जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना है ये लॉन्च की है। ओडिशा के वर्तमान में CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल जी हैं और राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गंगास का विमोचन किया गया? गैंगेज नहीं है, यहाँ पर गंगास होगा। फायर ऑन द गंगास का विमोचन किया गया है।
तो ये किसके द्वारा लिखी गई है फायर ऑन द गंगास? ये लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। इस पुस्तक में इन्होंने जो बनारस के डोम समुदाय हैं उनके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले यूपीआई पेमेंट को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसने किया है? ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है। इसके अवसर पर कौन थे? भारत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं वो मौजूद थे। इस एटीएम में क्या होगा, इसमें यूपीआई कोड रहेगा। आप स्कैन करके जब मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो आपको पैसे निकल के आ जाएंगे। इसमें आपको एटीएम की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से अपना यूपीआई स्कैन करके पेमेंट करिए और आपको कैश मिल जाएगा एटीएम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अगर हम मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में बताएं तो किसने कार्यभार संभाला है? ये संभाला है श्याम सुंदर गुप्ता जी ने। श्याम सुंदर गुप्ता जी ने हाल ही में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? तो ये कहाँ खोला है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला स्टोर खोला है हेमलेज प्ले ने। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? तो अगर हम बात करें जो आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट है, ये प्रत्येक जो 4 साल बाद होता है। इस वर्ष कहाँ पे इसका आयोजन होना है? भारत में इसका आयोजन होना है। इसकी शुरुआत होगी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये चलेगा। 19 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। कुल 10 टीमें इस बार वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ इस बार वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर रही क्योंकि वो क्वालिफायर नहीं जीत पाई थी। तो इस बार जो आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 है, इसको जो प्रायोजित कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है महिंद्रा ग्रुप जो है वो इसको प्रायोजित कर रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है, ये अष्ट धातु से बनी है, लगभग 27 से 28 फीट ऊंची है और इसे स्थापित किया गया है नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश की जो पहली सोलर सिटी है उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल, और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो मंगूभाई छगन भाई पटेल नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो ये कौन सा एम्स है? ये किया है एम्स पटना ने। अगर हम पटना की बात करें तो पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी है और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगझो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो अगर हांगझो खेलों की बात करें, हांगझो या जो एशियाई खेल होने हैं 2023, ये जो एशियाई खेल होने हैं हांगझो के, इसे हांगझू कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। ये चीन में है और इसका जो हांगझू एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है वो कौन बना है? वो अमूल बना है। अमूल को आप जानते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आनंद गुजरात में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IEPFA ने कहाँ अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पहले इसका ये जान लेते हैं कि इसने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही IEPFA ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम IEPFA के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। IEPFA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए IESF सदस्यता समिति में चुने गए हैं? तो IESF का क्या मतलब है? ये है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट जो फेडरेशन है उसकी समिति में किसे चुना गया है? उसकी समिति में लोकेश सूजी जी को चुना गया है। लोकेश सूजी जी को चुना गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है? तो ये रह गया है 10 दिन रह गया है। अब आप लोग को ये बताना है कि पहले आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय कितना था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने UGC द्वारा मालवी मिशन का शुभारंभ किया है? तो जो मालवी मिशन है UGC द्वारा शुरू किया गया है, इसका जो उद्घाटन किया है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं। इसके साथ साथ उद्यमिता मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और जो भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी जो आज पॉलिटी की दूसरी क्लास अपलोड होगी उसे आप देखिएगा। और हम पेट के अभी तक 2 क्विज अपलोड कर चुके हैं, पेट स्पेशल। आज हम तीसरा क्विज भी अपलोड कर देंगे, तो आप उसे भी देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे आपने अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।